वेलकम बैक टू टुडेज लर्निंग सेशन। आज का टॉपिक है डिवीज़न। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज़ डिवीज़न, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और डेफिनेशन इन द डिवीज़न, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न बाय 2 डिजिट नंबर्स, डिवीज़न बाय 3 डिजिट नंबर्स, डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000 एंड कुछ एक्सरसाइज, स्टेटमेंट एक्सरसाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ डिवीज़न। डिवीजन मीन्स शेयरिंग और ग्रुपिंग थिंग्स इक्वली। ओके, किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग डिवीजन का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझने का हम लोग अभी ट्राई करते हैं। जैसे इफ़ आई हैव 12 चॉकलेट। ओके, मेरे पास 12 चॉकलेट है और मैं इक्वल पार्ट में 3 फ्रेंड्स को मुझे बांटना है। ओके, तो ईच फ्रेंड को कितने चॉकलेट मिलेंगे। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इक्वल पार्ट में बांटना है, दैट मीन्स डिवीजन। ओके, डिवीजन के थ्रू हम लोग इक्वल पार्ट में 12 चॉकलेट को बांट सकते हैं। कैसे करते हैं। ओके, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4, तो ये हमें 4, इसका रिजल्ट क्या आया, 4 आया। सो ईच फ्रेंड गेट्स 4 चॉकलेट, दिस इज नथिंग बट डिवीजन। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है द नंबर विच इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। ओके, जिस नंबर में हम लोग जिस नंबर को डिवाइड करने वाले हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं। सेकंड है द आंसर ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट अ डिवीजन इज कॉल्ड द कोसेंट। जब भी डिवीजन किसी नंबर का होता है तो जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे कोसेंट बोलते हैं। ओके, अब राइट साइड में यहाँ एक एग्जांपल है, उसके थ्रू भी अभी हम लोग समझेंगे। थर्ड पॉइंट है द नंबर बाई विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर। ओके, तो जिस नंबर से हम लोग डिवीजन करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, द नंबर लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। ओके, और जब डिवीजन के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर बच जाता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, तो ये राइट साइड में जो एग्जांपल है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 685। ओके, ये इस नंबर को हम लोग भाग करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं 6 से। ओके, तो अब 685 इज नथिंग बट डिविडेंड। 6 क्या हुआ, डिवाइजर। 6 से हम लोग भाग देंगे 685 को, तो 6 हो गया हमारा डिवाइजर, और जिसमें डिवीजन होने वाला है वो डिविडेंड। ओके, एंड जो और रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, 114, तो इसे हम लोग कोसेंट बोलते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट कोसेंट। एंड जो सबसे लास्ट में एक नंबर बच गया 1, दैट इज नथिंग बट रिमाइंडर। ओके ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो देखेंगे अभी क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है डिवीजन में। फर्स्ट है इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोसेंट इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट हमेशा वो सेम नंबर आएगा। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 41 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका रिजल्ट कोसेंट क्या आया, 41। ये सेम नंबर आया। 41 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे 41। अगर किसी और भी नंबर से कोई भी और नंबर हुआ, जैसे 150 डिवाइडेड बाई 1, तो रिजल्ट भी 150 आएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ अ नंबर अदर देन 0 इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ द कोसेंट इज 1। एग्जाम्पल 2367 डिवाइडेड बाई 2367 इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट 1 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, इफ 0 इज डिवाइडेड बाई अ नंबर अदर देन 0 द कोसेंट इज 0। एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाई 414, तो रिजल्ट क्या आएगा, 14। अभी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, रिजल्ट हमेशा
जीरो ही आएगा। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी डिवाइजर सम हैज़ अ डिवीजन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट टू वेरीफाई। तो ये डिवीजन होने के बाद वेरिफिकेशन में काम आ सकता है। ओके। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2। फैक्ट क्या है, डिवीजन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है। डिवीजन फैक्ट ये है कि डिविडेंड 12 इज अ डिविडेंड। ओके। अभी इसमें हम लोग कोसेंट से अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे डिवाइजर आएगा। ओके। एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है, जो हमारा डिवाइजर है उसमें कोसेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिविडेंड आएगा। ओके। तो ये बस वेरिफिकेशन में काम आता है। जब भी हम लोग डिवीजन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें वेरिफिकेशन करना होता है कि हमारा डिवीजन करेक्ट है या नहीं। ओके। तो उसमें ये हम लोग इस रूल को यूज़ कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ओके। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर्स। ओके। एग्जांपल, डिवाइड 445 बाय 14। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, 14 से हमें 445 में डिवीजन करना, डिवाइड करना है। ओके, 445 को डिवाइड करना है 14 से। ये टू डिजिट नंबर है, तो जब डिवीजन हम लोग करेंगे तो फर्स्ट 445 इज अ डिविडेंड, तो इसका फर्स्ट टू डिजिट नंबर पहले चेक करेंगे। क्या है फर्स्ट टू डिजिट नंबर, 4 एंड 4 44। तो 14 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं। ओके। अभी ये 44 14 का टेबल 14 का टेबल में हमें देखना है या तो 44 आए या तो 44 से कम। ओके। तो 14 टू ज़ार 28, 14 थ्री ज़ार 42, 14 फोर आर करते हैं तो 44 से ज़्यादा होता है 56, तो 44 से वो ज़्यादा है तो हम लोग 14 थ्री ज़ार करेंगे। ओके। 14 थ्री ज़ार क्या हुआ 42। 42 यहाँ माइनस सिंबल देना है और 44 माइनस 42 करेंगे। 44 माइनस 42 क्या आता है हमारे पास 2। टू यहाँ रिजल्ट आया। अभी नेक्स्ट 5 को नीचे लिखना है। ओके। नेक्स्ट नंबर, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसे नीचे लिखना होता है। अभी नेक्स्ट नंबर लिखने के बाद हमें नया न्यू नंबर क्या मिला 25। अभी अगेन 14 का टेबल पढ़ेंगे। 14 वन ज़ार 14, 14 टू ज़ार 28। ओके। ये 25 से ज़्यादा हो रहा है, हमें चाहिए या तो 25 आए या फिर 25 से कम। तो 14 वन ज़ार 14, वो यहाँ लिख दिया 14 वन 14 और ये माइनस सिंबल। तो अभी क्या रिजल्ट आता है 5 माइनस 4 1 एंड 2 माइनस 1 1 11। 11 क्या हुआ हमारा रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर हुआ, क्योंकि ये अभी डिवाइजर क्या है 14। 14 से जैसे ही ये कम हो गया दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, क्योंकि अब इसमें हम लोग 14 से इसमें डिवीजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए रिमाइंडर हुआ। ये थंब रूल है। रिमाइंडर रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होता है। ओके। जैसे ही छोटा हुआ वो रिमाइंडर हो गया, अब इसमें डिवीजन नहीं कर सकते। और ये डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ये करेक्ट है या नहीं, उसका एक फार्मूला है। ओके। तो हमें हमें चेक करने क्रॉस चेक करने का क्या फार्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिविडेंड क्या है 445। 445 इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 14 एंड कोसेंट क्या है 31। तो 14 इंटू 31 प्लस रिमाइंडर 11। ये इसका रिजल्ट हमें सेम एज अ डिविडेंड आना चाहिए। दैट मीन्स हमारा डिवीजन करेक्ट है। ओके। तो डिविडेंड क्या है 445 मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइजर 14, कोसेंट 31 एंड प्लस रिमाइंडर 11। ओके, यहाँ आ गया। अभी नेक्स्ट करते हैं क्या हुआ 14 मल्टीप्लाई बाई 31 क्या 431 एंड प्लस 11 क्या है हमारा 444, सॉरी 445। दैट इज नथिंग बट डिविडेंड। तो दोनों लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम नंबर आ गया, दैट मीन्स हमारा डिवीजन करेक्ट है। ओके। हेंस आंसर इज वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया कि डिवीजन हमने करेक्ट बनाया है। एग्जाम में ये करना ही चाहिए। ओके। इससे मतलब हम लोग 100% श्योर हो जाते हैं कि हमारा डिवीजन करेक्ट बना है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिवीजन बाय थ्री डिजिट नंबर। तो ये भी सेम ही रहेगा, जैसे टू डिजिट है यहाँ पे थ्री डिजिट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसमें भी, डिवीजन 4000
759 बाई 251। तो 251 से हमें 4759 में डिवाइड करना है। तो ये थ्री डिजिट नंबर है। अब थ्री डिजिट नंबर है डिवाइजर 251। ओके, थ्री डिजिट नंबर। तो 4759, इसमें भी हम लोग फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से थ्री डिजिट लेंगे, क्योंकि ये थ्री डिजिट डिवीजन बाय थ्री डिजिट है, तो हमेशा हमें थ्री डिजिट चाहिए डिवीजन करने के लिए भी। तो डिविडेंड का फर्स्ट थ्री डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड पहले लेंगे, तो क्या है 475। ओके, अब 251 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई चेक करेंगे। 251 मल्टीप्लाई बाई वन, या तो 475 या 475 से कम आना चाहिए, सेम रूल। ओके, तो स्टेप वन में क्या करेंगे, द डिवाइजर क्या है, थ्री डिजिट, सो विट सेम जो मैंने अभी बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, थ्री डिजिट। ओके, डिवाइजर है थ्री डिजिट्स, सो वी टेक थ्री डिजिट ऑफ द डिविडेंड, दैट इज 475। ओके, एंड डिवाइड्स 475 बाई 251। 251 इंटू वन क्या आएगा, 251। 251 इंटू टू अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, फोर, और 475 से ग्रेटर देन हो रहा है। ओके, तो हम लोग वन, 251 इंटू वन करेंगे पहले। ओके, तो वन लिखा, नीचे में 251 माइनस माइनस होगा अभी यहाँ, माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया हमें, फाइव माइनस वन फोर, सेवन माइनस फाइव टू, एंड फोर माइनस टू इक्वल टू टू। अभी क्या आया, 224। ओके, अभी ये नाइन ऊपर से हम लोग नीचे लिख देंगे। ओके, नाइन हमारा ए नीचे आ जाएगा। अब अभी ओके, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर, न्यू नंबर क्या बन गया यहाँ पे, 2249। ओके, अब ये स्टेप टू में अब क्या करना होगा, 251 अगेन सेम रूल, 251 का मल्टीप्लिकेशन या टेबल आप देख लो, या फिर मल्टीप्लाई ऑफ 251 इन चेक करना होगा, जिसमें हमें 2249 आए, या फिर 2249 से ठीक लेस नंबर आना चाहिए। तो 251 इंटू एट इक्वल टू 2008। ओके, तो एट ऊपर लिख दिया, एंड 2008 यहाँ लिख दिया। अगर हम लोग 251 इंटू नाइन करते हैं तो ये 2200 इस नंबर से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम लोग केवल एट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 251 इंटू एट, और वो यहाँ लिख दिया। नाइन करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो डिवीजन का रूल वहाँ पे मतलब डिवीजन का रूल वो ब्रेक होता है, इसलिए हम लोग लेस नंबर ही देखेंगे, 2249 से लेस। क्या है, 2008 माइनस कर देंगे, माइनस करने पे क्या आएगा, नाइन माइनस एट वन, फोर माइनस जीरो फोर, टू माइनस जीरो टू, टू माइनस टू जीरो। तो ये 241 आया। और अभी आप देखोगे ये जो नंबर है, रिमाइंडर नंबर है, ये हमारा डिवाइजर से छोटा है। ओके, तो ये, और जैसे ये इस डिवाइजर से छोटा मिला मुझे ये नंबर, अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो ये थंब रूल ऑलवेज हमेशा दिमाग में रखना है, कि जैसे ही ये डिवाइजर से छोटा हुआ तो ये रिमाइंडर बन जाता है, और डिवीजन वहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। अभी नोट देखोगे आप यहाँ, द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं, और फिर डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। ओके, 181 डिवाइडेड बाय 10, कोसेंट हमारा 18 आया, रिमाइंडर 1। 300 सॉरी 3128 डिवाइडेड बाय 10, कोसेंट हमारा 312, रिमाइंडर 8। ओके, इसमें कुछ कॉमन पैटर्न है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं। 1553 डिवाइडेड बाय 10, कोसेंट 155, रिमाइंडर 3। अगर डिवीजन डिवाइडेड बाई 100 देखेंगे, तो डिवीजन बाई 100, 9099 डिवाइडेड बाई 100, कोसेंट 9, रिमाइंडर 99। ओके, अगर 3545 डिवाइडेड बाई 100, कोसेंट हमारा 35, रिमाइंडर 45। ओके, सिमिलरली अगर 1000 के तब जाते हैं तो 7263 डिवाइडेड बाई 1000, कोसेंट हमारा 7, एंड रिमाइंडर 263। ओके, तो इसमें कुछ तो कॉमन पैटर्न है, जिससे हम लोग इजली हम लोग कोसेंट एंड रिमाइंडर निकाल सकते हैं, अगर हमारा डिवीजन बाय 10, 100 और 1000 है तो। ओके, सबसे पहले देखते हैं 10। 10 का क्या बिहेवियर है, अगर हम लोग किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या बिहेवियर है। ओके, तो
If the divisor is 10, the last digit of the dividend is the remainder and the number formed by the remaining digits is the quotient. ओके, तो इसे मैं ऐसे लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, 181 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 18 है, तो 18 हमारा क्वोशेंट हो गया। जैसे ये 10 हो गया, 181। 10 का टेबल में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 118 सबसे पहले 1, ओके, 1 1 किए तो हमारा क्या हुआ, यहाँ 10 आया, रिजल्ट माइनस किया तो 8 माइनस 0 8, 1 माइनस 1 0, ओके, यहाँ 1 था। एंड देन ये 1 ऊपर से नीचे आएगा। 10 का अगेन अगेन टेबल हम लोग रीड करते हैं, 10 8 सर 80, ये हमारा 1 आया एंड ये 0, तो रिमाइंडर क्या आया हमारा 1, कोसेंट क्या आया 18, ओके, कोसेंट हमारा 18 आया। तो आप यहाँ देखोगे तो फर्स्ट टू डिजिट, ओके, ये जो फर्स्ट टू डिजिट है, ये फर्स्ट टू डिजिट ये हमारा कोसेंट बन गया एंड लास्ट डिजिट क्या है, रिमाइंडर बन गया, ओके। यही है हमारा 10 से डिवीजन का 181, ओके। ओके। तो अगर 10 से डिवीजन हम लोग करते हैं तो लास्ट वन डिजिट हमारा रिमाइंडर होगा, बाकी का डिजिट्स कोसेंट बन जाता है। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे 1553 डिवाइडेड बाय 10, लास्ट डिजिट क्या है, 3, 3 क्या होगा, रिमाइंडर, एंड बाकी का डिजिट क्या होगा, कोसेंट। 155 इज अ कोसेंट एंड रिमाइंडर इज 3। इस एग्जांपल में देखते हैं, 3128 डिवाइडेड बाई 10, लास्ट डिजिट क्या है, 8, 8 हमारा यहाँ हो गया, वो रिमाइंडर हो गया एंड बाकी का ऑल डिजिट कोसेंट बन गया, ठीक है। तो ये रूल आप किसी भी नंबर में देख लो सेम होगा। 538, 8 हमारा लास्ट डिजिट है, वो कोसेंट रिमाइंडर, एंड 53 हमारा कोसेंट हो गया, ओके। ये रूल राइट साइड में, ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। अभी 100 की तरफ चलते हैं। 100 में क्या है, इफ द डिवाइजर इज 100, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट ऑफ द डिविडेंड इज द रिमाइंडर, ओके। 100 से होगा तो क्या होगा, ये लास्ट का टू डिजिट रिमाइंडर बन जाएगा, ओके। जैसे 999, लास्ट टू डिजिट क्या है इसमें, 99, ये 99 रिमाइंडर हो गया एंड फर्स्ट 9 इज अ कोसेंट। एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3545 डिवाइडेड बाई 100, तो लास्ट टू डिजिट क्या है, 45, वो रिमाइंडर हो गया हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा एंड 35 कोसेंट। अगर 1000 है, 1000 बाई डिवाइडेड बाई 100, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, ओके। लास्ट टू डिजिट क्या है इसमें, 00, तो 00 इज नथिंग बट 0 एंड फर्स्ट लास्ट टू डिजिट छोड़कर बाकी का कोसेंट, तो यहाँ 10। एक और एग्जांपल है, 23,787 डिवाइडेड बाई 100, तो लास्ट टू डिजिट क्या है, 87, वो यहाँ रिमाइंडर एंड बाकी का नंबर कोसेंट, वो क्या है, 237 इज अ कोसेंट, ओके। सिमिलरली अगर 1000 में गए तो यहाँ 1000 के लिए क्या होगा, लास्ट थ्री डिजिट वो रिमाइंडर होगा एंड रिमेनिंग कोसेंट। यहाँ पे रूल पढ़ते हैं, इफ द डिवाइजर इज 1000, द नंबर फाउंड बाय द लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द डिविडेंड इज द रिमाइंडर, ओके। ये रिमाइंडर हो जाएगा एंड द नंबर फाउंड बाय रिमेनिंग डिजिट इज द कोसेंट, और बाकी का जो नंबर बच जाता है वो कोसेंट। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, 7263 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसमें लास्ट थ्री डिजिट क्या हुआ, 263 इज रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर हो गया एंड बाकी का बचा क्या नंबर, 7, ये कोसेंट बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2702 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसमें रिमाइंडर सबसे पहले क्या होगा, लास्ट थ्री डिजिट, क्योंकि ये 1000 है तो लास्ट थ्री डिजिट, 702 इज रिमाइंडर एंड बचा हुआ नंबर क्या हुआ, ये इसका क्वेश्चन। इसे अभी हम लोग सॉल्व करके भी ट्राई करते हैं, कैसे क्या कैसे ये काम कर रहा है, कैसे ये इसका क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आ रहा है। ये कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 10 10 या फिर 100 का देखते हैं। 10 का हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, 100 का, ओके। तो कोई फर्स्ट एग्जांपल पकड़ लो, जैसे ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। ये दिख रहा है, मैं 100 डिवीजन का सेकंड एग्जांपल। अभी यहाँ पे अगर लिखना है 100 डिवाइडेड, ओके, 3000
3545। ओके, 100 से डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट नंबर है तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट क्या है, 354, तो यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ क्या होगा, 300। ये माइनस करो, 4 - 0 4, 5 - 0 5, 3 - 0 0। अभी ये 5 नीचे आ गया। अभी ये क्या हुआ, 545, और 100 है तो ये 5 आएगा यहाँ पे। ओके, तो 500, 100 5 * 500, और 5 माइनस, यहाँ माइनस होगा, 5 - 0 5, 4 - 0 4, 5 - 5 यहाँ 0। ओके, अब ये 45 100 से छोटा हो गया, तो ये रिमाइंडर है हमारा। अब इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तो 45 क्या हुआ, रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर। और ये क्या हुआ, हमारा क्वोशेंट। ओके, तो अभी यहाँ पे देखोगे, हम लोगों ने इसे सॉल्व करके भी देखा, हमारा 35 आया क्वोशेंट एंड 45 रिमाइंडर। सेम यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। ओके, अभी आप देखोगे, इधर देखो, यहाँ पे 100 है तो हमारा रूल क्या था, लास्ट 2 डिजिट रिमाइंडर होगा, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 45, रिमाइंडर यहाँ 45 आ गया। ओके, एंड रिमेनिंग डिजिट क्या है, 35, वो हमारा क्वोशेंट बन गया, तो ये 35 क्वोशेंट। ओके, तो ये रूल सभी में काम होगा। 10 है, 1000 है, ओके, 100 है, तो जितना नंबर ऑफ जीरो है, जितना नंबर ऑफ जीरो है लास्ट से, उतना उतना नंबर रिमाइंडर, बाकी का बचा हुआ नंबर क्वोशेंट। ओके, लाइक 30 है तो लास्ट से 3 डिजिट रिमाइंडर बन जाएगा, और बचा हुआ नंबर क्वोशेंट। 2 डिजिट है तो लास्ट से 2 डिजिट हमारा रिमाइंडर, एंड बाकी का क्वोशेंट। 10 है तो लास्ट से 1 नंबर रिमाइंडर, बाकी का क्वोशेंट। ओके, ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अगर कुछ भी डाउट है इसमें, प्लीज़ कमेंट, मैं उसमें मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ओके, कुछ एक्सरसाइज है, रियल लाइफ प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसे। क्या है इसमें, अ कंपनी पेड ₹86,886 एज एयर फेयर फॉर 18 टिकट्स टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बैंगलोर। व्हाट वाज द फेयर ऑफ वन टिकट। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का फिर हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो अ कंपनी पेड 86,886 एज एयर फेयर फॉर 18 टिकट। आप यहाँ देखोगे तो ये अमाउंट 18 टिकट का अमाउंट है, ये 86,886 टोटल 18 टिकट्स का प्राइस है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट वाज द फेयर ऑफ वन टिकट। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर एक टिकट का निकालना है तो हम लोग इस नंबर में 18 से डिवाइड कर देंगे, हमें एक टिकट का नंबर मिल जाएगा। क्योंकि क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवीजन का रूल क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवीजन करते हैं। यहाँ पर 18 टिकट्स है, तो एक टिकट, जो प्राइस एक टिकट का होगा वही प्राइस दूसरे टिकट का भी होगा, तीसरे टिकट का भी होगा, और अगर 18 टिकट भी है तो सबका प्राइस सेम होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ एक बार टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय ऑल टिकट कर देंगे, तो एक टिकट का प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो अभी। अमाउंट कंपनी पेड फॉर 18 टिकट इक्वल टू 86,886। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट कंपनी पेड फॉर वन टिकट 86,886 डिवाइडेड बाय 18। ओके, इक्वल टू 4,826। ये हमारा आ गया। अभी कैसे, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो 886 ये हमारा डिविडेंड है, तो 8000 डिविडेंड क्या है, 8000 अमाउंट, अमाउंट हमारा डिविडेंड है, और किस डिवाइड, सॉरी, अमाउंट हमारा डिविडेंड है एंड 18 डिवाइजर है। ओके, तो 18 हम यहाँ पे लिख दिए, और 86,886 एज ए डिविडेंड यहाँ लिख दिए। ओके, अभी 2 डिजिट, ये डिवीजन किस पैटर्न पे आएगा, ये आएगा डिवीजन बाय 2 डिजिट। क्यों आएगा 2 डिजिट, क्योंकि 18 ये 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का रूल फॉलो होगा। 2 डिजिट का रूल फॉलो का मतलब हम लोग हमेशा ऑलवेज 2 डिजिट पे डिवीजन करते रहेंगे। ओके, जब तक कि लास्ट डिजिट तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो 18 4 जार 72, माइनस कर दिया, 6 - 2 4, 8 - 7 1, 8 ऊपर से ये नीचे यहाँ से नीचे लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट होगा 18 6 जार
144 माइनस कर दो, 8 माइनस 4 4, 14 4 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा ये वाला 8 को नीचे यहाँ लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 48, तो 18 2 ज़ार 36, यहाँ पे माइनस होगा, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1। ओके, फिर नेक्स्ट स्टिल हमारे पास अभी नंबर है 6, तो 6 को भी यहाँ लिख देंगे। फिर 18 7 ज़ार 126। ओके, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। तो इसका कोसेंट क्या आया हमें 4627। ये जो कोसेंट है ये हमारा डिवीजन का रिजल्ट आया। और ये रिजल्ट इज नथिंग बट क्या होगा, ये रुपीज़ में होगा। ओके, तो टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ टिकट से जब डिवाइड किए तो हमें एक टिकट का प्राइस मिला। क्या मिला 4627 रुपीज़। तो वन टिकट का प्राइस क्या हुआ, द एयर फेयर फॉर वन टिकट टू ट्रेवल फ्रॉम नई दिल्ली टू बैंगलोर इज 4827। ओके। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप ज़रूर उसमें डालें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 और सभी क्लास के लिए बहुत सारे वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ। वो धीरे-धीरे मैं अपलोड करता जाऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय-बाय।